गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा बहुत सारा इंट्रोडक्शन इन्होंने दे दिया है, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उनका भी जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। शुक्रिया आप सबका कि आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ। और जो इस कॉलोनी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जिस तरीके से सम्मान मुझे यहाँ बुलाया है, तो मुझे आना ही था। मुझे कहा गया है कि लेडीज़ के बारे में मैं कहूँ, कुछ मोटिवेट करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड कुछ ना कहते, मैं आप लोगों को अपनी बात बताती हूँ, अपनी स्टोरी बताती हूँ। एंड आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो भी जाओगे, क्योंकि सच में मिसेस ग्लोबल इंडिया से और यहाँ तक का सफ़र वो बहुत ज़्यादा मेरा अप्स एंड डाउन्स में रहा। अप्स एंड डाउन्स फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली। तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मैंने कैसे मैं यहाँ तक पहुँची और कितना ज़्यादा मैंने मेंटली स्ट्रेस रहा, और उसके बाद जो आज चका चौकी जो दुनिया, जो लोग अब मुझे पहचाने, उसके पीछे कितना संघर्ष था। मैंने भी ना एक सपना देखा था जब मैं कॉलेज में थी, और तो मैं सपने देखती थी कि मैं सेंटर ऑफ आइज बनूँ, मुझे लोग देखें, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूँ, मुझे लोग देखें। तो मैं क्या करूँ ऐसा, मैं कुछ समझ नहीं पाती थी। और वो 90s का ज़माना था, तो उसमें ये होता था कि आपने पढ़ लिया, कॉलेज कर लिया और आपकी शादी, इससे ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते थे। तो मेरा साथ भी वही हुआ कि मैंने शादी करी, और उसके बाद धीरे धीरे मेरा वो सपना दबता गया, और मैंने अपनी इस चीज़ को नियति मान लिया कि मेरी यही नियति है कि मैंने शादी करी है, अब मुझे गृहस्थी संभालनी है, और अब इसमें मुझे बेस्ट देना है। क्योंकि वो जो सपना देखा था ना कि मुझे कुछ करना है, वो शायद 3 एज का सपना था जो चला गया। और मैंने यही सोचते सोचते 13 साल अपनी गृहस्थी को दिए। लेकिन वहाँ पर है ना, दिमाग में टक टक और दिल में धक धक होती रहती थी कि यार ये लाइफ तो नहीं चाहिए थी मुझे, ये लाइफ मुझे नहीं जीनी है, मुझे कुछ करना है, बट क्या करना है नहीं समझ में आता था। और मैं ये सारी बातें अपनी मम्मी से शेयर करती थी, और मेरी मम्मी मुझे विदाउट जज करे मेरी सारी बातें सुनती थी। लेकिन समझ में नहीं आता क्या करें, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको ट्यूशन भेजना है, स्कूल भेजना है, घर संभालना है, और बहुत कुंठाग्रस्त जिंदगी जीने लगी। एक दिन काम करने के बाद मैं जस्ट बेड पर लेटी थी, और मुझे ऑनलाइन ये पेजेंट का एडवर्टीज दिखा, और मैंने जस्ट शेयर किया अपनी मम्मी से कि मुझे ये आया है, मगर ये बहुत टफ होता है, मेरी लाइफ का ये सब बहुत चला गया। मेरी मम्मी ने वहीं से पिक करा और मुझे इतना मोटिवेट किया, मतलब मुझे लिटरली धक्का मार के उन्होंने उस पेजेंट में भेजा। और वो पेजेंट में जाने से पहले जो मैंने लोगों के ताने सुने हैं ना, सीरियसली, कि लोग अब मुझे ये कहते थे कि अपने आप को क्या इतनी सुंदर समझती है कि पेजेंट में जाएगी, और इतनी कम उम्र की लड़कियों से कंप्लीट कर रही थी, इसका तो नंबर लगने ही वाला। लेकिन है ना, हर वक्त मैं ये सोचती थी कि शायद मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। मैं, क्योंकि अपने घर की तो रानी सभी लोग होती हैं और सभी सुंदर हैं, आप सब सुंदर दिख रही हैं, मैं भी अपने आप को बहुत सुंदर समझती थी। लेकिन मुझे लगता था कि ये कुछ गलत तो नहीं हो गया। लेकिन अब लोग कहते हैं ना, जब ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। मैं चली गई, पर मेरा जो जर्नी थी ना, क्योंकि मेरा पूरा, मुझे अपने आप को यू टर्न में कन्वर्ट करना था। मेरा वार्डरोब बिल्कुल इंडियन था, मेरे पास जीन्स तक नहीं थी, मैं सिर्फ सूट, साड़ी और जो स्लीपर्स होती है वो भी एक जो से साड़ी के ऊपर पहनते हैं वैसी वाली, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने धीरे 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 अपने आप को चेंज करा, डाइट पर गई, और उसके बाद जिम करा, सब करा। उसके बाद भी लोग मुझे कमेंट देते थे, और मैं सुनती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार मुझे मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो ये कमेंट्स तो मत दो। इससे पहले मैं रायपुर में थी, तो मुझे रायपुर में भी मिसेस ग्लैडरेड इंडिया का खिताब मिला था। लेकिन उस वक्त भी मुझे कमेंट आते थे कि सुंदर तो हम भी हैं, तुमने कौन सा तीर मार लिया है। तो मुझे ये लगता था कि यार सुंदर हो तो आओ, स्टेज पर आओ, करो, कुछ कमाल दिखाओ। लेकिन सब सुनती रही। लेकिन जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो मुझे उस वक्त कमेंट आते थे, मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऑपरेशन हो चुके थे, तो मुझे सपोर्ट नहीं करती थी। लेकिन जब मेरी बॉडी में बदलाव आने लगा ना, तो मैं अपने आप को ही देख के खुश होने लगी। और मुझे लगने लगा कि यार मैं जीतूँ नहीं जीतूँ, लेकिन मैं सुंदर दिख रही हूँ।
मेरे कर्ट्स आने लगे बॉडी में, मैं पतली होने लगी, मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने बोला जाने दो, नहीं जीतूंगी जीतूंगी नहीं जीतूंगी नहीं। लेकिन इन सब में ना एक चीज़ रहा मेरा, मैंने सपने देखने कभी बंद नहीं करे। मुझे सपने देखने थे, ऐसा नहीं कि मैं सोच के सपने देख रही थी, मुझे सपने आते थे। मुझे कुछ करना है, अपनी पहचान बनानी है, बस वही करती रही। और फिर मैं गोवा गई और वहाँ पर भी बहुत स्ट्रगल हुआ और उसके बाद मैं जीती। तो जीतने के बाद है ना, बिलीव करोगे, जो लोग मेरी बुराई कर रहे थे ना, आज वो लोग मुझसे दोस्ती करने आने लगे और फिर मेरी तारीफ कर रहे और बोलते थे कि हाँ ब्यूटी विद ब्रेन। मैं बोलती थी क्या है, मतलब इसका मतलब पावर होना बहुत ज़रूरी है, आपका स्थान होना बहुत ज़रूरी है समाज में, कुछ भी हो। फिर मैंने वहाँ से किया। उसके बाद जो मेरा सफ़र शुरू हुआ ना, इंटरव्यूज चाहे रेडियोज़ में चाहे न्यूज़पेपर में, और वहीं से मुझे टीवी सीरियल्स में काम करने का मौका और अवसर आने लगे। मुझे मेरी पहचान मिल रही थी, मैं कहीं पे भी जाती थी, मुझे लोग बाग आते थे, मेरे साथ सेल्फी खिंचवाते थे। लाइफ बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था हाँ तुम लोगों ने बात बनाई थी, मैं अब तुम लोगों से आगे हूँ। तुम लोगों ने मैंने तो मेहनत तो करी, कोशिश तो करी मैंने, मैं तुम लोगों से आगे हूँ। फिर मेरी ज़िंदगी चलती रही और मैंने इस ग्लैमर की दुनिया का, इस अटेंशन का बड़ा मज़ा लिया। मुझे लोग बाग आते थे, मेरी तारीफ करते थे, कभी कोई मेरी लुक्स की तारीफ कर रहा है, कभी कोई मेरी एक्टिंग की कर रहा है, कभी मेरे जो मुझे काम मिलते थे उसकी तारीफ कर रहा है। मैं बड़ी खुश होती थी। लेकिन इन सब में ना मेरे को 2-3 लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। एक मेरी माँ ने सबसे पहले, दूसरा मुझे मेरे हस्बैंड ने, और तीसरा मुझे मेरे बच्चों ने। अगर इन लोगों का कॉपरेशन नहीं होता तो 13 साल बाद मैं ये वाली लाइन को चुन ही नहीं पाती, अगर इन लोगों का नहीं होता सपोर्ट तो। और उसके बाद फिर मैं मुंबई पहुंची। मुंबई में मुझे और काम मिलने लगे और मैंने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र यहाँ नागपुर हो गया, तो मैं खुशी खुशी उस लाइन को छोड़ के यहाँ पर आ गई कि मैंने बोला जो मैंने ज़िंदगी जीनी चाहती मैंने जी। तो आई थिंक मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि लेडीज, अगर आपका कोई भी सपना हो उसे देखना बंद मत करिए। कोई अगर कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट है आप उसको बढ़ाइए अपना, कोई गार्डनिंग में एक्सपर्ट है आप उससे आगे बढ़िए। कुछ नहीं होता, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बढ़ो आगे। सपने देखना बंद मत करो और कोशिश करते रहो, तैयारी पूरी रखो, जब भी कोई मौका मिलेगा उस मौके को पकड़ लो। ये सबसे बड़ा, अगर मेरी ये लाइफ है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ बताऊं, क्योंकि ये शायद मैंने कुछ पैराग्राफ में अपनी लाइन खत्म कर दी, लेकिन इसके पीछे जो हरासमेंट होता था लोगों का उसको मैंने पार किया और अब मुझे कोई बोलता नहीं है, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। आई थिंक मेरी लाइफ से आप लोगों को ये समझ में आएगा क्योंकि मैं भी आप ही लोगों के बीच में से उठकर आई हूँ, आप ही लोगों की तरह थी। और मेरे लिए एंजॉयमेंट क्या था पता है, 3-4 किटी पार्टी ज्वाइन कर लिया और मैं बड़ी खुश रहती थी। तो मैं कहती हूँ वो बुरा नहीं है किटी पार्टी, लेकिन आप अपने सपनों को देखो, अपनी लाइफ को है ना आप खुद लिखो, जैसा भी लिखना है, आगे टेढ़े लिखना है, कर्सिव राइटिंग में लिखना है, लेकिन उसे आप लोग खुद लिखो। फिर देखो आप लोगों की लाइफ कितनी अच्छी रहती है, कितना सेटिस्फैक्शन लगता है जब आप सोओगे। तो आई होप मेरी ये स्टोरी आप लोगों को कुछ मोटिवेट कर पाई होगी। एंड बस इसी के साथ मैं अपना भाषण, या आप लोगों को आई थिंक मैंने बोर ना किया हो, मैं अपना ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।